हेलो दोस्तों, तिवारी सर केमिस्ट्री वाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम सभी लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान में कार्बनिक अवक्रिया, जो कि इसके पहले 2 पार्ट आपके सामने पेश किया जा चुका है, तो आज उसी का तीसरा पार्ट लेकर मैं आया हूँ। इस समय हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बनिक अवक्रिया के हिस्से से लगभग 25 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कार्बनिक अवक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन और कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग कैनिजारो अवक्रिया की बात करेंगे बच्चों। कैनिजारो अवक्रिया का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस अवक्रिया के समीकरण को लिखने में आप लोगों को कठिनाइयां होती हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं तिवारी सर आपके सामने इस चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आ गया हूं। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो कैनिजारो अवक्रिया की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, पहले तो उसे हम लोगों को ध्यान देना है और उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि कैनिजारो अवक्रिया कौन सा यौगिक देता है। समझ रहे हैं? कार्बनिक यौगिक कौन सा कार्बनिक यौगिक यह अवक्रिया देता है। अब विशेषकर देखा जाए तो यह अवक्रिया वही कार्बोनिल ग्रुप का यौगिक देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वे लोग कैनिजारो अवक्रिया देते हैं। ठीक है, पहली ये मूल बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस आधार पर अगर हम लोग विचार करें तो इसके अंदर आपका अल्डिहाइड ग्रुप का पहला मेंबर यानी HCHO आता है और दूसरा मेंबर आता है C6H5CHO। ठीक है, इन दोनों यौगिकों को आप लोग पहचानते होंगे। ये दोनों यौगिक आपके अल्डिहाइड के यौगिक हैं। किसके यौगिक हैं बच्चों? अल्डिहाइड के यौगिक हैं। पहले वाले यौगिक को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं और दूसरे वाले को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। इन दोनों यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये कंपाउंड कैनिजारो अवक्रिया देता है।
ठीक है। अब अन्य जो कुछ मूल बातें हैं वह रिएक्शन में जाने के बाद पता चले। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। तो मान लीजिए हमने आपके एल्डिहाइड का यह कंपाउंड ले लिया कैनिजारो अपक्रिया को लिखने के लिए बच्चों। तो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आप पहला फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड लिखो और प्रयास करो कि हमारे साथ में आप भी अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्रयोग करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने मॉलिक्यूल्स बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। और इसमें आपको एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। तो इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब इस प्रबल क्षार से अपक्रिया करते हैं तो ये देखा गया कि दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ अपक्रिया नहीं करते। सबसे पहले किसी एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ठीक है। ऑक्सीकरण से यहां जो कंपाउंड बनेगा वह आपका क्या होगा? HCOONA होगा। और अपचयन से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? वह होगा CH3OH। क्या होगा बच्चों? CH3OH। ठीक है। CH3OH होगा। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम बच्चों? सोडियम फॉर्मेट। जबकि इसका नाम इसे आप पहचानते होंगे, मेथिल अल्कोहल है ये। ठीक है, मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से यह कैनिजारो अपक्रिया हम एक लाइन में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहां आपको ये ध्यान देना है कि प्रथम फॉर्मल्डिहाइड का क्या हुआ? जब यह फॉर्मल्डिहाइड एक ऑक्सीजन जोड़ता है तो एक ऑक्सीजन जोड़ने के बाद ये अपना ऑक्सीकरण करा लेता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के ऑक्सीकरण से आपको यह यौगिक मिल रहा है। दूसरी तरफ ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स है, यह अगर इसमें बदल रहा है तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं इसका अपचयन हुआ है। यह अपचयन के बाद मेथिल अल्कोहल में बदला है। अर्थात इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन ग्रहण करने का कार्य किया और इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य किया। इसलिए ये ऑक्सीकरण से इसमें बदल गया और ये अपचयन से मेथिल अल्कोहल बदल गया। तो इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें क्या जानकारी मिली कि कैनिजारो अपक्रिया में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे वाले का अपचयन होता है।
दूसरे वाले क्या होता है बच्चों, जो सेकेंड एल्डिहाइड होगा उसका ऑप्शन होता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो कैनिजारो अपक्रिया को बड़े आराम से आप बोर्ड परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये। तो मैंने क्या बताया आपको इस रिएक्शन में, एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का यौगिक भाग लेता है, विशेषकर अल्डिहाइड यौगिक, और वह अल्डिहाइड यौगिक भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ये पॉइंट बहुत ही बेसिक है, इस पर हमें ध्यान देना है आपको। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों नहीं पाया जाता वही भाग लेता है। तो अल्फा हाइड्रोजन न पाए जाने वाले अल्डिहाइड अगर हम लोग देखें तो दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा होता है बेंजल्डिहाइड। हमने इसमें से फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल रासायनिक समीकरण को लिखने में किया है। दो फॉर्मल्डिहाइड लिया, इनके सामने कास्टिक सोडा रखा, पहले फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण से सोडियम फॉर्मेट बना, जबकि दूसरे फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन हुआ और इससे मेथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आप कैनिजारो अपक्रिया को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक दो बार इस वीडियो को रोक कर आप इस रिएक्शन को समझिए, एक दो बार देखिए, उसके बाद खुद से लिखिए, आसानी से रिएक्शन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस महत्वपूर्ण रिएक्शन के क्रम में अब कैनिजारो के बाद जो अगला रिएक्शन आता है वह एल्डाल संघनन अपक्रिया है। तो आइए आज हम लोग अगले रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। एल्डाल संघनन अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, एल्डाल संघनन अपक्रिया। तो एल्डाल संघनन अपक्रिया में क्या है इसको समझते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान देना है आपको कि जो एल्डाल संघनन अपक्रिया होती है, जो एल्डाल संघनन अपक्रिया होती है बच्चों, यह ऐसे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता। समझ रहे हैं, यानी कैनिजारो अपक्रिया के विपरीत इस रिएक्शन के अंदर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहा हमने कि एल्डाल संघनन अपक्रिया वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। वे लोग ये अपक्रिया देते हैं, और इस तरह का लक्षण आपको अल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेगा। अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो अल्डिहाइड में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि यहां हमने लिखा CH3CHO। तो आप जानते हैं यहां पर CHO क्या है, क्रियात्मक समूह है, और इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है इसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना बच्चों, इसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कीटोन ग्रुप का कंपाउंड लें, जैसे कि CH3COCH3, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्रियात्मक ग्रुप है कार्बोनिल, और इस कार्बोनिल का पड़ोसी कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एस्टल्डिहाइड और एसीटोन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये दोनों रिएक्शन एल्डाल संघनन अपक्रिया को दिखा सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप किसी एक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, तो एल्डाल संघनन अपक्रिया की बात हम लोग इस समय कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, कई बार आया हुआ है, आगे आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज ब्लैक बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। आइए रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन में ही आप लोगों को कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो थोड़ा रिएक्शन का निर्माण में करने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। तो मान लो हम लोग एस्टल्डिहाइड का अगर इस्तेमाल करें तो एल्डाल संघनन अपक्रिया कैसे लिख सकते हैं। एस्टल्डिहाइड देखो, एस्टल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। पहला मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स इस तरह लिखेंगे। यह रिएक्शन बच्चों प्रबल क्षार के प्रेजेंटेशन में कराई जाती है। अब देखो, जब ये दोनों कंपाउंड के नाम तो आप जो लोग जानते होंगे, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं इनको। क्या बच्चों, एस्टल्डिहाइड। तो दो एस्टल्डिहाइड हमने लिया है, इसमें हो क्या रहा है कि जो देखो पहले एस्टल्डिहाइड में ये आपका क्रियात्मक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इनके पास है। मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग कर दिया है, एकल बंध द्वारा दिखाया है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहली क्रिया क्या होती है, यहां से ये हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के पास आना चाहता है। ऐसे केस में इस ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी, और उसी अवस्था को समाप्त करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो पाई बंध है वो ऑक्सीजन की दिशा में टूट जाता है, और जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बंध टूटता है, इस कार्बन पर नियमानुसार प्लस चार्ज आ जाता है। जबकि यहां पर आपने देखा कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इस कार्बन को दे दिया है। तो अगर हाइड्रोजन जिस बंध से जुड़ा है उसका युग्म कार्बन को मिल गया, तो ये कार्बन नेचर से कैसा हो गया होगा बच्चों, माइनस, यानी ऋणावेशित हो गया होगा। अब ऐसे केस में ये दोनों अपने अपने बंध को तोड़कर तैयार हैं क्या करने के लिए, एक दूसरे से मित्रता करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब ये मित्रता किस आधार पे होगी, ये अल्फा हाइड्रोजन तो इस कार्बन को छोड़कर इनके पास आ रहा है, तो ये कार्बन जो ऋणावेशित है ना बच्चों, ये ऋणावेशित कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और इस प्रकार जैसे ही ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, एक मुख्य प्रोडक्ट का निर्माण होगा, और उस मुख्य प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रकार के ग्रुप दिखाई देंगे, और ऐसे यौगिकों को एल्डोल कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे यौगिकों को एल्डोल कहते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है एल्डोल संघनन अपक्रिया। और संघनन शब्द यहाँ पर किस लिए प्रयोग हुआ, इस कारण से प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको एल्डाल के बाद संघनन शब्द से पुकारा गया है। ठीक है, तो नाम का मूल रीजन यही है। तो आइए जोड़ते हैं इनको। अच्छा, अब इनको जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कैसे लिखना है, थोड़ा लिखने वाले पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको याद कम करना पड़ेगा और यहां से काम आपका हो जाएगा। देखो, मैं यहां से आपको रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं, यहां से आपको उतारना है। सबसे पहले आप ये फार्मूला पूरा यहां से जो लिखा हुआ है इसको नोट करो। CHO बच्चों दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या लिखा है यहाँ, CHO, पहले इसको उतार लो। फिर इसके आगे क्या है,
एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या है बच्चों, CH2 है, देख रहे हैं। अब CH2 कहां से जुड़ना चाहता है, इस कार्बन से जुड़ना चाहता है, तो CH2 लिखने के बाद आप यहां आ जाइए, इस कार्बन के पास आ जाइए और ये कार्बन इसके पड़ोस में लिखिए, ठीक है। इस तरह से हमने इस कार्बन को यहां से जोड़ दिया, लेकिन जिस कार्बन से हम लोग इनको जोड़ रहे हैं वह कार्बन पहले से ही 3 मेंबर से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है, और वो 3 मेंबर हमको इस कार्बन के साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, उसको आप ऊपर की तरफ दिखा दीजिए और ये ऑक्सीजन जहां है वहीं दिखाइए, नीचे है नीचे की तरफ दिखाइए, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखिए। और इसके बगल में कौन है भाई, CH3। और इस प्रकार से आपका मुख्य प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इस मुख्य प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो आप देख रहे होंगे ये एक अल्कोहल ग्रुप है, क्या बच्चों, अल्कोहल ग्रुप है ये। और ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक साथ आ गए, इस यौगिक में दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे कंपाउंड को एल्डोल कंपाउंड कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एल्डोल कंपाउंड, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंत में हमको एल्डाल यौगिक मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के कारण, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है बच्चों एल्डाल संघनन प्रक्रिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन के जो विशेष प्रकार के ट्रिक हैं उन पर आप ध्यान दीजिए और इन ट्रिक की सहायता से आप इस रिएक्शन को आसान बना सकते हैं और परीक्षा में आसानी से लिखकर आ सकते हैं। यदि हम लोग इनका यूपीएससी नाम देखें तो यहाँ से आप अंकन करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 और इनका यूपीएससी नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, OH को बच्चों हाइड्रोक्सी कहते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल हो जाए, ठीक है। तो ये इनका IUPAC नेम है, जो इस रिएक्शन के अंत में प्रोडक्ट बना उसका IUPAC नाम ये होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप एल्डाल संघनन अपक्रिया को लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोग बताए गए रिएक्शन को का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। एक बार में अगर वीडियो को देखने न समझ में आए तो बार बार देखिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।